हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोश क्राफ्ट मोटिवेशनल चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समस्या को आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में समस्या है ही नहीं? हम हर दिन अपनी जिंदगी को ठीक करने, सुधारने, बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो देखकर सचमुच मजा आता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, जब आपको लगे कि यह बादल को छू गई, तभी नीचे सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट करके यह बताना ना भूले कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचो, रिश्ते, करियर, मन, ध्यान, हर जगह हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है जिसे हमें ठीक करना है। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या का असली जड़ खुद समस्या बना लेना है। जय कृष्णमूर्ति एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। न कोई तकनीक, न कोई सिद्धांत, न कोई गुरु, सिर्फ एक सीधा आमंत्रण। अपने भीतर गहराई से देखो और जो देखो उसे बिना डर के स्वीकारो। इस वीडियो में हम उनकी शक्तिशाली और समय रहित विचारों पर आधारित किताब डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग को विस्तार से समझेंगे, जहां हर अध्याय आपके भ्रमों की परतें खोलता है, हर शब्द आपको खुद से मिलवाता है, और अंत में आप कोई उत्तर नहीं बल्कि एक अद्भुत मौन पा लेते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, मुक्ति क्या है, समस्या से परे जीना क्या होता है, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपको भीतर से बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि से जीवन का आईना। अध्याय 1। समस्या वहीं जन्म लेती है जहां मन हस्तक्षेप करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी की कई स्थितियां अपने आप में न तो जटिल होती हैं, न ही तकलीफ देती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मन उन्हें समस्या कहकर देखता है, वे भारी और उलझी हुई लगने लगती हैं। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। जे कृष्णमूर्ति की एक ऐसी सीख जो इंसान के पूरे सोचने के ढंग को बदल सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में अधिकतर समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारी मानसिक व्याख्या की उपज होती हैं। हम किसी अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, भय, असफलता या अस्वीकृति, और तत्काल उसे एक प्रॉब्लम के रूप में टैग कर देते हैं। यहीं से एक मानसिक संघर्ष की शुरुआत होती है। अब आप उस स्थिति को हल करने की कोशिश में लग जाते हैं, और हर कोशिश कहीं ना कहीं अतीत की यादों, सीखी हुई सीमित धारणाओं और सामाजिक कंडीशनिंग से प्रभावित होती है। आपने कभी गौर किया है, समस्या आते ही हमारा ध्यान पूरी तरह उसे दूर करने में लग जाता है, उसे समझने में नहीं। कृष्णमूर्ति यही सवाल उठाते हैं, क्या आप किसी चीज को पूरी स्पष्टता से देख सकते हैं, बिना उसे समस्या कहें, बिना उसे हल करने की बेचैनी के साथ? क्योंकि जब आप किसी चीज को बिना पूर्वाग्रह देखना सीख जाते हैं, तब जो आप देख रहे हैं वही शिक्षक बन जाता है, अनुभव ही गुरु बन जाता है। इस अध्याय में वो एक गहरी बात कहते हैं, माइंड इज अ मेकर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इट इज एट वेरी एफर्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच सस्टेन्स इट। मन स्वयं समस्या को जन्म देता है, और फिर उसे हल करने का जो प्रयास होता है वही उसे जीवित रखता है। आप जब किसी भावना को रोकते हैं, दबाते हैं या उससे बचते हैं, तो आप उसके साथ संघर्ष शुरू करते हैं। यह संघर्ष ही प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी भावना को गहराई से, एकदम शांत होकर, पूरे ध्यान से देखते हैं, बिना उसे बदले, बिना उसे जज किए, तो आप पाएंगे कि वह भावना अपने आप बदलने लगती है। यह देखना कोई साधारण देखना नहीं है, यह पूर्ण ऑब्जर्वेशन है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं होते। वहां सिर्फ देखना होता है, वहां अहंकार नहीं होता, वहां कंपैरिजन नहीं होता, वहां सिर्फ एक निर्विरोध साक्षी होता है, जो चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारता है। और यही होता है आंतरिक परिवर्तन का बीज बोना। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली पक्ष यह है कि यह आपको मजबूर करता है अपनी जीवन शैली पर दोबारा सोचने के लिए। क्या आप वाकई में जिंदगी की स्थितियों को देख रहे हैं, या बस अपने पुराने कंडीशनिंग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार असली आजादी तब आती है जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं, बिना सोचे, बिना बोले, बिना इंटरफियर किए। आप तभी जान सकते हैं कि क्या सच है जब आप बिना डर, बिना लालच, बिना किसी चाहत के देखना सीखते हैं। यह अध्याय सिर्फ एक विचार नहीं देता, यह एक अभ्यास है, जीवन को देखने का, खुद को जानने का, और मन की चालाकियों से मुक्त होने का। लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है, जब आप अपने भीतर उठ रही तकलीफ, भय या असुरक्षा को सिर्फ देखेंगे, तो क्या वाकई उसमें बदलाव आ जाएगा? क्या सिर्फ देखना इतना शक्तिशाली हो सकता है? यही प्रश्न आपको ले जाता है अध्याय 2 की ओर, जहां हम खोजेंगे कि क्या देखना सिर्फ आंखों से होता है,
या क्या देखने का एक और गहरा आयाम है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? अध्याय 2। देखना। क्या सच में हम देख पा रहे हैं? देखना, यह शब्द जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि देखना एक आसान क्रिया है। आंखें खुली, सामने कोई दृश्य हो और बस हो गया देखना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी चीज को नाम देते हैं, उस क्षण आपने देखना बंद कर दिया। जैसे ही आप कहते हैं यह दुख है, यह गलत है या यह ठीक नहीं है, आपने उसे देखना नहीं, जज करना शुरू कर दिया। वास्तविक देखना क्या है? वास्तविक देखना है बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना किसी पुराने रेफरेंस के, किसी वस्तु, भावना या व्यक्ति को उस क्षण में जैसे वह है वैसे ही देखना। और यह बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा चीजों को देखता नहीं बल्कि इंटरप्रेट करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी को गुस्से में देखते हैं और तुरंत सोचते हैं यह मुझे पसंद नहीं करता, यह गलत कर रहा है या यह मुझे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गुस्से को वैसे ही देखा जैसे वह है, बिना अपनी छवि उस पर डाले? कृष्णमूर्ति कहते हैं मन एक कैमरा नहीं है, वह एक प्रोजेक्टर है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जैसी है वैसी देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी कंडीशनिंग, संस्कार, समाज की धारणाएं और अतीत की यादों को उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस अध्याय में वो एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक फूल को पूरी तरह देखने के लिए पहले अपने भीतर की सोच की आवाज को शांत करना होगा, क्योंकि जब तक वह आंतरिक शोर बना रहेगा, आप फूल को एक बोटैनिकल ऑब्जेक्ट, एक स्पीशीज, एक रंगों का कॉम्बिनेशन या एक पुरानी मेमोरी के रूप में देखेंगे, लेकिन फूल को नहीं देखेंगे। सही देखना ध्यान की पहली अवस्था है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई साधना नहीं है। ध्यान वह क्षण है जब मन बिल्कुल शांत होता है, बिना जोर दिए, बिना प्रयास के और पूरी तरह जागृत। तभी आप देख सकते हैं कि भय क्या है, प्रेम क्या है और स्वयं आप कौन हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि अगर आप पूरी जागरूकता के साथ देखना सीख जाएं, तो हर समस्या का मूल अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि समस्या का हल बाहर नहीं होता, वह तो समस्या को पूरी तरह देखने से ही आता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा उपहार है सीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही आप कुछ बिना व्याख्या किए गहराई से देख पाते हैं, आप उसमें बंधे नहीं रहते, आप उससे आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब एक और बुनियादी सवाल जन्म लेता है। अगर मैं वाकई देख सकता हूं, तो क्या मैं खुद को भी देख सकता हूं? क्या मैं अपने भीतर के डर, लालच, तुलना और खुद को साबित करने की भूख को निष्पक्ष रूप से देख सकता हूं? क्या मैं खुद को बिना डरे, बिना भागे और बिना जस्टिफाई किए पहचान सकता हूं? यही सवाल हमें ले जाता है अध्याय 3 की ओर, जहां हम जानेंगे स्वयं को जानना ही क्रांति है। अध्याय 3, स्वयं को जानने की शुरुआत कहां से होती है? स्वयं को जानना ही सच्चा परिवर्तन है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? जोश क्राफ्ट के इस सेगमेंट में कृष्णमूर्ति हमें आत्मज्ञान की राह पर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप इस जीवन, इस समाज, इस दुनिया और यहां तक कि ईश्वर को भी नहीं समझ सकते। लेकिन स्वयं को जानना कोई साधारण विचार नहीं है। यह कोई बौद्धिक अभ्यास, किताबों से मिलने वाला ज्ञान या दूसरों के विचारों की नकल नहीं है। यह एक सीधा, नग्न, बिना फिल्टर वाला सामना है अपने ही मन से। और यही कठिनाई है। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं। मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है, मुझे यह पसंद है, मैं इस धर्म से हूं, मैं भावुक हूं, मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह सब वास्तव में तुम हो, या ये सब तुमने सीखा है, अपनाया है, इकट्ठा किया है? वो हमें बताते हैं कि मैं एक स्मृतियों की गठरी है, विचारों, अनुभवों, आशाओं, दुखों और सामाजिक कंडीशनिंग का संकलन। जब हम कहते हैं मैं, तो हम वास्तव में अपने अतीत को बोल रहे होते हैं। तो क्या आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि हम इस अतीत से मुक्त हो जाएं? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, पहले तो इस अतीत को पूरा देखना होगा। एक एक सोच, एक एक डर, एक एक अपेक्षा को पूरी ईमानदारी से देखना होगा, बिना उसे जस्टिफाई किए, बिना दोष दिए, बिना भागे, उसे स्वीकारना होगा। स्वयं को जानने की शुरुआत होती है अपने हर पल की प्रतिक्रियाओं को, विचारों को और भावनाओं को ध्यानपूर्वक देखने से। जब आप गुस्से में आते हैं, उस क्षण को देखें। जब आप किसी की तारीफ पर फूल जाते हैं, उसे देखें। जब आप तुलना करते हैं, उसे पकड़ें। और ऐसा करने के लिए जरूरी है, जब आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं, तो क्या आप और आपका गुस्सा दो अलग अलग चीजें हैं?
कृष्णमूर्ति इस अध्याय में उस बंटवारे की आदत को उजागर करते हैं जो हमारी चेतना में इतनी गहराई से समाई है कि हम उसे देख भी नहीं पाते। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि हम एक देखने वाले हैं और हमारे भीतर भावनाएं, विचार या अनुभव हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डर को देख रहा हूं, या मैं दुख से बाहर आना चाहता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या देखने वाला और देखा जाने वाला वास्तव में अलग है, या यह एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं? जैसे ही आप मान लेते हैं कि मैं डर को देख रहा हूं, आपने एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। अब मैं डर से भागना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है, या उससे लड़ना चाहता है। और यही संघर्ष नई समस्याओं की जड़ बनता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह बंटवारा मानसिक रूप से बनाया गया है, यह असली नहीं है। देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही चेतना का हिस्सा है। जिस मैं को आप डर के विरोध में खड़ा करते हैं, वह भी उसी डर का हिस्सा है, उसी कंडीशनिंग की उपज है। जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं तो एक चमत्कारिक चीज होती है। संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कोई भागने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, सिर्फ डर है जैसा कि वह है। और जब आप डर को पूरे ध्यान से बिना भागे, बिना विरोध किए देखते हैं, तो वह डर अपना असर खो देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When the observer is the observed, there is pure perception, and in that perception, transformation happens. जब देखने वाला ही देखा जाने वाला बन जाए, तब देखना शुद्ध होता है, और उसी शुद्ध देखने में परिवर्तन जन्म लेता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि यह बंटवारा सिर्फ व्यक्तिगत मन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी चलता है। हम हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, मेरा तेरा, सही गलत जैसे मानसिक टुकड़ों में जीते हैं, और यही टुकड़े टुकड़े जीना दुनिया के युद्धों, हिंसा और पीड़ा की जड़ है। लेकिन जब आप इस आंतरिक बंटवारे को देख लेते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे मानव मन को समझने लगते हैं। तब आप किसी एक व्यक्ति के मन को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मन को देख रहे होते हैं, क्योंकि हर मन की पीड़ा एक जैसी है। इस अध्याय के अंत में एक जबरदस्त मौन गूंजता है। जब आप समझ जाते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, तो आप सोच से आगे बढ़ने लगते हैं। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सोच चुप हो जाती है और जागरूकता बोलने लगती है। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, अगर सोच ही समस्या की जड़ है, तो क्या सोच की कोई जगह नहीं है? क्या सोच को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, या इसे अपनी सीमा में रखना सीखना होगा? यही सवाल हमें ले जाता है अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5, सोच, वरदान या भ्रम। जोश क्राफ्ट के इस सेगमेंट में हम कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। सोच, क्या यह समाधान है या वही असली बाधा? यह अध्याय सोच को जड़ से पकड़ता है, इसका निर्माण, इसकी सीमाएं और इसका अंतर्विरोध। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोच हमारी समझदारी है और हमारी सभी परेशानियों का हल सोच में छिपा है। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। सोच सीमित है, और जो भी सीमित है वह अंततः संघर्ष और बंटवारा ही लाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सोच क्या है। सोच हमेशा अतीत पर आधारित होती है। आपकी यादें, अनुभव, शिक्षा और कंडीशनिंग। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपका मन अतीत की इन स्मृतियों को खंगालता है और उनके आधार पर जवाब तलाशता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि अतीत से लिया गया कोई भी जवाब सीमित होता है और वह मौजूदा क्षण की ताजगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ने पहले धोखा दिया है, तो अब आप हर नए व्यक्ति को उसी पुराने अनुभव के डर से देखते हैं। आपका व्यवहार ताजा नहीं, बल्कि सशर्त, कंडीशन्ड होता है। सोचने का यह कार्य आपको सुरक्षा नहीं दे रहा, बल्कि आपको बंद कर रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच की उपयोगिता है तकनीक में, भाषा में, गणित, विज्ञान या योजना बनाने में। लेकिन जैसे ही आप सोच का उपयोग मन को समझने, रिश्तों को सुलझाने या गहराई से जीने में करते हैं, यह आपको सच्चाई से दूर ले जाती है। सोच समाधान नहीं है, सोच उस चीज का हिस्सा है जो समस्या बनाती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं। जब समस्या की जड़ सोच में है, तो उसी सोच से समाधान कैसे निकलेगा? यह ऐसा है जैसे आप आग से घर जलने के बाद उसी आग से घर फिर से बनाने की उम्मीद करें। तो क्या सोच को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? नहीं, कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि सोच को मिटाओ, बल्कि वो सुझाव देते हैं कि सोच को उसकी जगह पर रखो। जहां सोच की जरूरत है, जैसे प्रैक्टिकल कामों में, वहां उसका उपयोग करो। लेकिन जहां जीवन की गहराई, प्रेम, मौन, रिश्ते
और आत्मज्ञान की बात हो, वहां सोच को एक तरफ रख दो, क्योंकि वहां जागरूकता की जरूरत है, न कि विचार की। और यहीं से शुरू होता है असली ध्यान, मेडिटेशन। जब आप सोच की सीमा को समझ लेते हैं और जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, तो आप एक ऐसे मौन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां समझ, प्रेम और शांति सोच के बाहर जन्म लेते हैं। लेकिन अब एक अंतिम और गहन सवाल उठता है, क्या मैं उस अवस्था में प्रवेश कर सकता हूं जहां सोच स्वतः शांत हो जाए, न कि जबरदस्ती रोकी जाए? क्या वह मौन संभव है जहां मन शांत भी हो और पूर्णतया जागरूक भी? यही रहस्य हमें ले जाता है अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6, ध्यान, अभ्यास या आत्म जागरण। जोश क्राफ्ट के इस सेगमेंट में हम जे कृष्णमूर्ति की किताब डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहां हम खोजते हैं, ध्यान क्या है? क्या यह कोई अभ्यास है या एक जीने की कला? क्या ध्यान कोई तकनीक है जिसे आप रोज अभ्यास करें, या यह कुछ ऐसा है जो जागरूकता के सबसे गहरे क्षण में स्वतः घटित होता है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक और बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें दुनिया का बड़ा हिस्सा उलझा हुआ है, ध्यान को एक किया जाने वाला अभ्यास मान लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान मतलब आंखें बंद करना, शांत बैठना, किसी मंत्र का जाप करना, सांस पर ध्यान लगाना, या रोज 15-20 मिनट एक कोने में ध्यान करने की आदत बनाना। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें झकझोरते हुए कहते हैं, जहां अभ्यास है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां ध्यान नहीं है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक जीने की अवस्था है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप हर रोज एक निश्चित ढंग से बैठते हैं, एक विधि अपनाते हैं, तो आप दरअसल मन को एक नई आदत सिखा रहे हैं। आप उसे एक और पैटर्न दे रहे हैं। लेकिन ध्यान का मूल है हर पैटर्न से आजादी। ट्रू मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। यह वह जागरूकता है जिसमें कोई चयन नहीं, कोई इरादा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक शुद्ध मौन देखना हर उस चीज का जो बाहर और भीतर घट रही है। ध्यान शुरू होता है वहां जहां आप पूरी तरह जागरूक होते हैं। जब आप किसी पेड़ को बिना उसे पेड़ कहे देखते हैं, जब आप अपने डर को बिना भागे महसूस करते हैं, जब आप अपनी बातों, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और भावनाओं को बिना जज किए देखते हैं, तभी ध्यान की सच्ची प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान तब नहीं होता जब आप सोच को रोकने की कोशिश करते हैं। ध्यान तब होता है जब सोच अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि आपकी जागरूकता इतनी गहरी हो चुकी होती है कि उसमें सोच की चालाकी पिघलने लगती है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जो भीतर की सारी अशुद्धियों को देख देख कर जला देती है। कृष्णमूर्ति ध्यान को मन की गहराई में खिलने वाला फूल कहते हैं, जो तब खिलता है जब आपका मन समय, डर, उम्मीद और तुलना से पूरी तरह मुक्त हो चुका होता है। लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं। जो ध्यान को एक टूल बना लेते हैं, एक उद्देश्य से जोड़ लेते हैं, जैसे शांति पाने या तनाव कम करने के लिए, वे ध्यान की आत्मा को खो देते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप ध्यान को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं, वह फिर से सोच का हिस्सा बन जाता है। ध्यान को बाजार बना दिया गया है, शांति पाने, तनाव कम करने या इनलाइटनमेंट तक पहुंचने का एक टूल। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण आप ध्यान को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं, वहां प्रत्येक उद्देश्य एक बाधा बन जाता है। ध्यान एक अंतहीन यात्रा है। यह वह मौन है जो दिन भर चलता है, जब आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, और तब भी जब आप एक फूल को बस देखते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। ध्यान का यह मौन वह मौन नहीं है जो शब्दों के अंत में आता है। यह वह मौन है जो हर शोर के पार होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान तब शुरू होता है जब आप हर क्षण को पूरी तरह जागरूकता के साथ जीते हैं, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी कोशिश के। क्या आप इस क्षण में पूरी तरह जागरूक हो सकते हैं? क्या आप जीवन को इस तरह जी सकते हैं जहां हर क्षण ध्यान ही बन जाए? क्या यह मौन, यह जागरूकता आपके जीवन की मूल प्रकृति बन सकती है? यही सवाल हमें ले जाता है अंतिम अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे मुक्ति क्या है। क्या यह कोई अंतिम लक्ष्य है या जीवन जीने की एक नई दिशा? अध्याय 7, मुक्ति अंत या एक शुरुआत। जोश क्राफ्ट के इस अंतिम सेगमेंट में हम कृष्णमूर्ति के सबसे गहरे और क्रांतिकारी विचारों के सामने खड़े हैं। मुक्ति क्या है? क्या यह किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की अवस्था है, या वह बिंदु है जहां जीवन वास्तव में पहली बार शुरू होता है? सदियों से लोगों ने मोलॉजिक्स को एक दिव्य उपलब्धि, किसी तीर्थ के अंतिम पड़ाव या मृत्यु के बाद मिलने वाले परम सुख की तरह देखा है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पारंपरिक सोच की पूरी जमीन हिला देते हैं। उनके अनुसार मुक्ति कोई भविष्य में घटने वाली घटना नहीं है। मुक्ति न समय में है, न प्रयास में। मुक्ति इस क्षण में है जब आप हर मानसिक बोझ से आजाद होते हैं। हम सोचते हैं कि मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें, जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन जाएं,
या जब हमारी सारी इच्छाएं मर जाएं। लेकिन कृष्णमूर्ति एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, जहां चाह है वहां समय है, और जहां समय है वहां मन है, और जहां मन है वहां बंधन है। यानी मुक्ति तब नहीं आती जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति तब आती है जब आप चाह से ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है अपने भीतर के हर डर, हर इच्छा, हर लालच, हर तुलना और हर पहचान को देख लेना, पूरे होश और ईमानदारी से। जब आप इन मानसिक परतों को सिर्फ देख लेते हैं, बिना उन्हें दबाए, सुधारे या उनसे लड़ते हुए, तब वे आप पर से अपना असर खो देती हैं। मुक्ति कोई अभ्यास नहीं है, यह एक गहराई से देखने की कला है, जिसमें आप खुद से भागने की बजाय खुद से मिलने लगते हैं। यह देखना कोई साधारण देखना नहीं है, यह वह देखना है जहां देखने वाला ही देखा जाने वाला होता है, जहां मैं की धारा रुक जाती है और मन पूर्ण मौन में चला जाता है। यही वह मौन है जहां सच्ची मुक्ति का जन्म होता है। मुक्ति तब नहीं आती जब आप चाहते हैं, मुक्ति तब आती है जब चाह का अंत हो जाता है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, यह कोई स्थिति नहीं है जिसे आप बनाए रखते हैं, यह कोई परिणाम नहीं है, यह वही अगला कदम है जिसे आप जागरूक होकर उठाते हैं। जब मन किसी भी उम्मीद, अतीत या भविष्य के विचार से बंद नहीं होता, तब आप पहली बार खुलकर, बिना छवि के, बिना अपेक्षा के जीवन को देखना शुरू करते हैं। और यही देखना वही मुक्त अवस्था है। लेकिन क्या यह किसी किताब से सीखा जा सकता है? मुक्ति कोई विचार नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई तकनीक नहीं। यह जागृत जीवन का सबसे स्वाभाविक फल है, जब जीवन को बिना पकड़े, बिना परिभाषित किए, बिना बदलने की कोशिश के पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है। इस अंतिम अध्याय का सबसे शक्तिशाली बिंदु यह है कि यह हमें किसी निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता। यह न तो कोई रास्ता दिखाता है, न कोई मंजिल। यह हमें एक मौन में छोड़ देता है, एक ऐसा मौन जहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सिर्फ देखने वाला मन है। और वही मुक्ति है, वह मौन जहां विचार की कोई जगह नहीं, जहां समय की कोई पकड़ नहीं, जहां अहंकार की कोई गूंज नहीं। वही एक नई शुरुआत है, बिना पहचान, बिना ढांचे, बिना सीमा के जीने की शुरुआत। मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, यह जीवन के हर क्षण में स्वतंत्र होने की क्षमता है। यह कोई अंत नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार शुद्ध रूप से, संपूर्ण रूप से बहता है। कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, परिवर्तन भविष्य में नहीं है, यह अभी है और हमेशा अभी है। सवाल यह नहीं है कि आपने इस किताब को सुना या समझा, सवाल यह है, क्या आपने खुद को देखा? कृष्णमूर्ति हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो हमें आत्मदर्शन की ओर धकेलते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक आप हर विचार, हर भय, हर स्मृति को पूरी तरह नहीं देख लेते, आप सचमुच मुक्त नहीं हो सकते। यह किताब हमें एक नई दृष्टि देती है, जीवन को जागरूकता के साथ जीने की, हर क्षण को बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, बस देखने की। और यही देखना, यही जागरूकता हमें उस मौन की ओर ले जाती है जहां सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। तो दोस्तों, जोश क्राफ्ट के इस वीडियो में हमने कृष्णमूर्ति के विचारों की गहराई को छुआ, समस्याओं की जड़ से लेकर मुक्ति की शुरुआत तक। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, अगर किसी क्षण आपको अपने भीतर एक चुप्पी सी महसूस हुई हो, तो खुद से एक वादा कीजिए, अब से आप जीवन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ देखेंगे। अगर आप इस तरह की गहराई में हर बार उतरना चाहते हैं, तो अभी जोश क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कृष्णमूर्ति, ओशो या किसी और दार्शनिक के जीवन बदल देने वाले विचार साझा करें, तो आप उसे मिस न करें। कमेंट में बताइए, इस किताब का वो एक विचार कौन सा था जिसने आपको भीतर से छू लिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास दार्शनिक या किताब पर और वीडियो बनाएं, तो वो भी जरूर बताएं। तो अगले वीडियो तक जीवन को जागरूकता के साथ जिए और हर क्षण को उसकी शुद्धता में देखें। धन्यवाद। टेक केयर।